नमस्कार दोस्तों, हमारा सेक्शन 21 दिल्ली रेंट कंट्रोल का उसके ऊपर जो सेकंड केस रहने वाला है उसका टाइटल है पुखराज जैन वर्सेस पद्मा कश्यप। इस केस में जो अपेलेंट था एक टेनेंट था और जो रेस्पोंडेंट है वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। तो इस केस में भी एक लिमिटेड टेनेंसी क्रिएट की गई थी 3 साल के लिए अपेलेंट के फेवर में रेस्पोंडेंट के हस्बैंड के द्वारा। और किस ग्राउंड पे की गई थी, उन्होंने बोला था रेस्पोंडेंट ने कि भाई मुझे इस प्रॉपर्टी की 3 साल के बाद बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, मेरे को अपना कुछ काम वाम करना होगा, तो आप प्लीज़ 3 साल बाद इसे खाली कर दीजिएगा। ये परमिशन रेंट कंट्रोलर के द्वारा दी गई थी। तो इन बिटवीन इन 3 सालों में रेस्पोंडेंट, जो इस केस में रेस्पोंडेंट है लेडी, उनके जो पति जो असली लैंडलॉर्ड थे उस समय, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद उनके जो लीगल हायर्स बचे तो उनकी वाइफ और उनके बच्चे, बेसिकली वो लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी इन दोनों के पास आ गई, रेस्पोंडेंट के पास। तो इन्होंने जब 3 साल पूरे होने वाले थे तो इनको बोला कि आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिएगा, तो इन्होंने खाली करने से मना कर दिया। इसमें जो अपेलेंट है उनकी कंटेंशन सिर्फ इतनी सी थी, भाई इन्होंने जो ग्राउंड लिया था सेक्शन 21 में कि 3 साल बाद आपको प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, कि रेस्पोंडेंट को मतलब कि लैंडलॉर्ड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, उनको अपना कुछ काम वाम करना है। तो इनका ये कहना था कि जब उनकी डेथ हो गई अब काम वाम कौन करेगा, अब तो लैंडलॉर्ड ही नहीं बचे। तो ये इनकी कंटेंशन थी। इसको लेके ये नीचे हाई कोर्ट में तो मतलब नीचे जो लोअर कोर्ट थी उसमें तो हार गए थे, तो अब ये पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। इस कोर्ट के सामने इन्होंने यही अपनी कंटेंशन रखी कि जनाब जो सेक्शन 21 में रेंट कंट्रोलर के द्वारा वो दी गया था, परमिशन ग्रांट की गई थी लिमिटेड टेनेंसी की, वो इस ग्राउंड पे दी गई थी कि सिर्फ कि रेस्पोंडेंट असली लैंडलॉर्ड उसको यहाँ पे कुछ काम वाम करना है, मगर अब तो उनकी डेथ ही हो गई, तो अब इनको तो कोई इसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है ही नहीं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 जिस ग्राउंड के ऊपर दी गई थी लिमिटेड टेनेंसी। तो अब तो इनका केस फॉल ही नहीं करता सेक्शन 21 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेसिकली सेक्शन 21 को अच्छे से एनालाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना सेक्शन 21 एक स्पेशल सेक्शन है, जो एक्सेप्शन है सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 में हमें बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो राइट्स देते हैं टेनेंट को फ्रॉम द एविक्शन बाय द लैंडलॉर्ड। उसके जो प्रोवाइजर्स हैं वो ग्राउंड देते हैं लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने का टेनेंट से। मगर सेक्शन 21 में लैंडलॉर्ड के पास कुछ राइट्स है जो बात करता है अगर उसने पहले ही रेंट कंट्रोलर से परमिशन ले रखी है लिमिटेड टेनेंसी की, तो वो टेनेंसी ओवर होते ही उसको टेनेंट को प्रॉपर्टी खाली करानी पड़ेगी। ये बात करता है सेक्शन 21 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सेक्शन 21 को एनालाइज करते हुए ये बताया कि ये स्पेशल प्रोविज़न है जो सेक्शन 14 को ओवरराइड करता है, जिस आपस में दोनों बिल्कुल ही सेपरेट है। और सेक्शन 21 एक ओवरराइडिंग सेक्शन है अंडर विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 14। पहली चीज़ तो ये बोली गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि अगर जो असली लैंडलॉर्ड था उसकी डेथ हो भी गई है तो उसके बाद उसके जो लीगल हायर्स है जैसे उसकी वाइफ और उसके बच्चा, वो ऑटोमेटिकली लैंडलॉर्ड बन चुके हैं। और जो सेक्शन 2E दिल्ली रेंट कंट्रोल में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन को डिफाइन करता है उसमें दोनों भी फॉल करते हैं, उसकी वाइफ भी जो इस केस में रेस्पोंडेंट है। और अपेलेंट किराएदार का ये कहना कि अब ये तो असली जो मकान मालिक था वो तो रहा ही नहीं, अब इनको तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। और अब इनके पास राइट है उस प्रॉपर्टी को खाली कराने का, क्योंकि सेक्शन 21 में एक लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी क्रिएट की गई थी। तो इस केस में अपेलेंट जो एक किराएदार था इसकी अपील को डिसमिस कर दिया गया और रेस्पोंडेंट जो कि मकान मालिक था उनको दोबारा से वापस प्रॉपर्टी उनके पोजेशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलवा दी गई। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट केस लॉ में। धन्यवाद।